हाय फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा चैप्टर का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का सॉल्यूशन दूसरा लेक्चर हम डाल रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, जो CD2+ का लवण सफेद होता है क्यों? CD2+ का लवण सफेद होता है क्यों? पहला क्वेश्चन, जो CD2+ का लवण सफेद होता है क्यों? तो CD का डी ऑर्बिटल, जो CD का क्या होता है 4D8 हो जाता है, सॉरी 4D10 हो जाता है, 38 10 48। तो आप बताइए CD 4D10 होता, डी ऑर्बिटल इसका क्या होता, फुलफिल्ड होता, जिस कारण CD2+ का लवण सफेद होता। कहता CD का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण डी संक्रमण नहीं कर पाता, इसलिए CD2+ का लवण सफेद होता। CD का डी कक्षा पूर्ण होने के कारण यह डी संक्रमण नहीं कर पाता, इसलिए CD2+ का लवण सफेद होता। CD का डी कक्षा पूर्ण होने के कारण यह डी संक्रमण नहीं कर पाता और CD2+ का लवण सफेद होता। कोई दिक्कत? तो क्या होगा, CD का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण डी संक्रमण नहीं कर पाता, जिस कारण CD2+ का लवण सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता है क्यों? लिख लिए क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता है क्यों? देखिए क्यों। इसका विन्यास होता है NS1 to 2 N-1D 1 to 10। इसका विन्यास कितना होता है 1D 1 to 10। इसका अर्थ हुआ जहां पर D होगा उससे पहले S को, S के लिए जितना N का मान होगा उससे 1 कम होना चाहिए D में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 तक। इसका लास्ट विन्यास क्या होगा D में 10। कहता कक्षा D में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता। कक्षा D पूर्ण होने के कारण कक्षा D में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता है। कक्षा D में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता है। कक्षा D में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में केवल 10 ही तत्व होता है। लिखिए अगला क्वेश्चन है, जो ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता क्यों? ZnCdHg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि Zn देखिए 30 1s2 से 4s2 तक 20 और 3D क्या होगा 10। आप बताइए D इसका पूर्ण है, इसका 4D10 हो जाता है, उसका 48। D कक्षा पूर्ण होना, कक्षा D पूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। इसका D कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, जिस कारण इसे D संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। कक्षा D पूर्ण रूप से भरा होता है, जिस कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। कक्षा D पूर्ण रूप से भरा होता है, जिस कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। कक्षा D पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, इसलिए कहता अणुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन होता है क्यों? अणुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन क्यों होता है? कहता अणुचुंबकीय पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका अनपेयर्ड होना। इलेक्ट्रॉन क्या होता? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना। अणुचुंबकीय पदार्थ रंगीन होने का कारण है जो इसका इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा हो। अणुचुंबकीय पदार्थ को रंगीन होने का कारण है जो इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होना। तो अणुचुंबकीय पदार्थ का कारण इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा हो, जिस कारण अणुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन हो। अणुचुंबकीय पदार्थ का इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण अणुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन होता है। अणुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होने के कारण अणुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन होता है। Zn2+ का लवण रंगहीन होता है तथा Na2+ का रंगीन क्यों? कहता है Zn का d ऑर्बिटल 30 होता है, 1s2 से 4s2 तक 20 3d10। इसका d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है और उसका क्या होता है, इसका
कहता जेडन का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण जेडन का 2+ का रंगीन होता जबकि Ni2+ का रंगीन। जेडन का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण Zn2+ का लगभग रंगहीन होता जबकि Ni2+ का रंगीन। Zn का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के कारण Zn2+ का लगभग रंगहीन होता है जबकि Ni2+ का रंगीन। एक आवर्त में संक्रमण तत्व का समान दर्शाता है क्यों? एक आवर्त में संक्रमण तत्व समानता दर्शाता है क्यों? कहता कक्षा डी इसका अपूर्ण होना। पहला तो इसका क्या हो, कक्षा डी अपूर्ण होना। दूसरा आप बता लगभग दो सबका साइज लगभग इसका साइज जो है, लगभग इसका परमाणु आकार अत्यंत ही कम का अंतर हो। इसके परमाणु आकार में कम का ही अंतर होता है। तो कहता कक्षा डी अपूर्ण होने के साथ साथ परमाणु आकार का कम अंतर होना। कक्षा डी अपूर्ण होने के साथ साथ परमाणु आकार का कम अंतर होना। कक्षा डी पूर्ण होने के साथ साथ परमाणु आकार का परमाणु आकार का लगभग अत्यंत ही कम आकार अंतर होना। परमाणु आकार का अत्यंत ही कम अंतर होना। डी कक्षा पूर्ण होना और परमाणु आकार का कम ही अंतर होना एक आवर्त में संक्रमण तत्व की समानता को दर्शाता। डी कक्षा अपूर्ण होने के साथ साथ परमाणु आकार में लगभग परमाणु आकार में लगभग बहुत ही कम का अंतर होता है। परमाणु आकार में लगभग बहुत ही कम का अंतर होता है, इसलिए एक आवर्त के संक्रमण तत्व में समानता दर्शाता है। कहता किस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है। एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है? तो हम ट्रांजिशन तत्व का परिभाषा पढ़ाए थे। संक्रमण तत्व जिसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होगा उसको हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे। जिसका डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा तो उसको हम लोग संक्रमण। एस्केंडियम का परमाणु संख्या 21, 1s2 से 4s2 तक 20, 3d1। डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते। कहता है डी कक्षा अपूर्ण होना। एस्केंडियम का डी कक्षा अपूर्ण होता है, इसलिए एस्केंडियम संक्रमण तत्व है। एस्केंडियम का डी कक्षा अपूर्ण है, इसलिए एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है। एस्केंडियम का डी कक्षा अपूर्ण होता है, जिस कारण एस्केंडियम संक्रमण तत्व है। एस्केंडियम का डी कक्षा अपूर्ण होता है, जिस कारण एस्केंडियम एक संक्रमण तत्व है।